मैं वीरेंद्र कुमार, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, जेएलओ कॉलेज। यह क्लास एमए थर्ड सेमेस्टर के लिए है। इस क्लास के अंतर्गत हम लोग मंडल कमीशन पे प्रकाश डालेंगे। मंडल आयोग या मंडल कमीशन। मंडल आयोग 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष विदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने विभिन्न धर्मों, मुस्लिम को, इस्लाम को या मुस्लिम धर्म के लोगों को भी, तथा विभिन्न पक्षों के 3,743 जातियों, देश के लगभग 54% जनसंख्या को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक मापदंडों के आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा घोषित करते हुए 27% आरक्षण का प्रावधान अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत की। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% से अधिकतम आरक्षण का प्रावधान करने से मनाही कर दी थी और पहले से ही अनुसूचित जाति और जनजाति के 22.5% आरक्षण था, अतः 27% ही अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लाया जा सकता था। चूंकि भारतीय संविधान में आर्थिक पिछड़ापन शब्द का कोई जिक्र नहीं किया गया है, अतः कमीशन ने अति पिछड़ा वर्गों के लिए आर्थिक बराबरी के लिए यह रिपोर्ट प्रस्तुत की। अतः कमीशन अति पिछड़ा वर्ग के लिए निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के पश्चात ही विभिन्न प्रकार के विरोधाभासी तर्क भारतीय राजनीति में दिखाई देने लगे। कुछ विरोधियों ने कुछ तर्क प्रस्तुत किया, जैसे पहला, जाति के आधार पर कोटा का आवंटन नस्लीय भेदभाव का एक रूप है तथा समानता के अधिकार के विपरीत है। हालांकि जाति और दौड़ के बीच सटीक रिश्ता दूर से अच्छी तरह स्थापित है। इसके अतिरिक्त दूसरा, लेजिस्लेटिंग सभी सरकारी संस्थाओं में ईसाई और मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों को शुरू के लिए आरक्षण प्रदान करने का एक परिणाम के रूप में जो धर्मनिरपेक्षता के विचारों के विपरीत है और कहीं न कहीं विरोधी धर्म के आधार पर भेदभाव का रूप दिखाई पड़ता है। हालांकि यह रिपोर्ट 1980 तक आते आते पूरी हो चुकी थी, और लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने 13 अगस्त 1990 को विदेश्वरी प्रसाद मंडल के रिपोर्ट को लागू करने के इरादे से घोषणा की। इस घोषणा के पश्चात ही व्यापक पैमाने पर छात्र के विरोध शुरू हो गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा अस्थायी प्रवास आदेश प्रदान किया गया। 16 नवंबर 1992 को सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण 1 लाख रुपए वार्षिक आय की आर्थिक सीमा के भीतर लागू किया, जो 2015 में बढ़कर 8 लाख प्रति वर्ष की आय सीमा हो गई। अर्थात जिस समय मंडल कमीशन लागू किया गया था, उस समय अति पिछड़ा वर्ग के लिए आय सीमा निर्धारित की गई, जिसके अंतर्गत 1 लाख से अधिक वार्षिक आय की आर्थिक सीमा के भीतर ही रहने वाले लोगों के लिए यह आरक्षण लागू हो सकता था। यानी आरक्षण का लाभ उन्हीं लोगों को मिल सकता था जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है। 2015 में यह आय की सीमा बढ़ाकर 8 लाख वार्षिक कर दी गई, अर्थात 8 लाख से कम आर्थिक लाभ वाले
अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए यह लाभ मिल सकता है। इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में उच्च शिक्षा में भी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सीट की आरक्षण की व्यवस्था करी। यह भी जैसे 27% रिजर्वेशन लागू है ओबीसी के लिए, यह शैक्षणिक संस्थाओं में भी 27% आरक्षण की व्यवस्था करता है। इसकी मुख्य सिफारिश इस प्रकार है। पहला, अनुसूचित जाति और जनजाति को उसकी जनसंख्या के अनुपात में 22.5% का आरक्षण का प्रावधान है। इसके मद्देनजर अन्य पिछड़ा वर्गों को भी सभी सरकारी नौकरियों, तकनीकी और व्यवसायिक संस्थाओं में 27% आरक्षण की व्यवस्था दी जाए। दूसरा, समाज की मुख्य धारा से पीछे छूटी गई आबादी के सांस्कृतिक उन्नति के लिए पिछड़े वर्गों की सघन आबादी वाले इलाकों में शिक्षा के विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाओं में आरक्षण कोटे से आए छात्रों के लिए विशेष प्रकार के कोचिंग की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। नंबर 3, ग्रामीण कामगारों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना चलाकर उन्हें रियायती दरों पर ऋण मुहैया कराना जरूरी है। औद्योगिक और व्यावसायिक कारोबारों में पिछड़े वर्गों की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय और तकनीकी संस्थाओं का नेटवर्क विकसित किया जाए। नंबर 4, आयोग ने कहा कि समाज का पिछड़ा वर्ग गुजर बसर करने के लिए धनी किसानों के ऊपर निर्भर रहता है, क्योंकि इस वर्ग के पास खेती के लिए बड़े भूखंड नहीं है। इसलिए देश भर में क्रांतिकारी भूमि सुधार लागू करने की जरूरत है। नंबर 5, पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाने के वास्ते राज्यों को केंद्रीय सहायता की जरूरत हो सकती है। मंडल कमीशन ने पिछड़े जातियों वर्गों के निर्धारण के लिए सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक मानदंडों के आधार पर 11 सूचकांक तय किए। पहला फोकस सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मंडल कमीशन ने 11 सूचकांक तय किए थे। पहला जो है, वैसी जाति या वर्ग जिन्हें अन्य जाति या वर्गों द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़ा समझा जाता है। दूसरा, वैसी जाति जो जाति या वर्ग जो आजीविका के लिए मुख्य रूप से शारीरिक श्रम पर निर्भर होते हैं। नंबर 3, वैसी जातियां या तबका जिनमें 17 वर्ष से कम आयु की महिलाओं का विवाह दर ग्रामीण इलाकों में राज्य औसत से 25% और शहरी इलाकों में 10% से अधिक है, और इसी आयु वर्ग में पुरुष का विवाह दर ग्रामीण इलाकों में 10% और शहरी इलाकों में 5% से ज्यादा है। अर्थात सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं मंडल कमीशन ने सामाजिक स्थिति में समरसता और बराबरी समानता लाने के लिए विभिन्न प्रकार के जातियों की पहचान की, और जातियों की पहचान कर उन्हें मंडल कमीशन के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान लाया गया, ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, समाज की मुख्य धारा से जुड़कर भारत के सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सके। इसके अतिरिक्त वैसी जातियां या वर्ग जिनमें 5 से 15 साल की आयु वर्ग में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या राज्य औसत से कम 25% हो। इसी आयु वर्ग में जिन जातियों या वर्गों के बच्चों के स्कूल छोड़ने का प्रतिशत राज्य औसत से कम 25% हो। वैसी जातियां या वर्ग जिनमें मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं का प्रतिशत राज्य औसत से 25% से कम है। इस प्रकार शैक्षणिक आधार पर जो लोग पिछड़े थे, जिनकी पहुंच नहीं थी, उनको आरक्षण की परिधि में लाने का प्रयास किया गया। आर्थिक आधार पे भी रिपोर्ट
मंडल कमीशन ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि वैसी जातियां या वर्ग जिनमें औसत पारिवारिक संपत्ति मूल्य राज्य औसत से 25% कम है, ऐसी जातियां या वर्ग जिनमें कच्चे घरों में रहने वालों की संख्या राज्य औसत से कम 25% कम है, ऐसे इलाके में रह रही जातियां या वर्ग जिनमें 50% परिवारों में को पेयजल के लिए आधा किलोमीटर दूर जाना होता है, ये सारी जातियां ऐसे वर्ग मंडल कमीशन के जो रिपोर्ट आई थी उनमें उनको सम्मिलित किया गया और आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस प्रकार बिनेश्वरी प्रसाद मंडल की रिपोर्ट केंद्र सरकार ने लागू करने की योजना बनाई और लागू भी किया, जिसका विरोध विभिन्न प्रकार के संस्थाओं खासकर छात्र विरोध हुए कि आरक्षण का दुरुपयोग तत्कालिक सरकार कर रही है, यह आरक्षण नहीं लागू होना चाहिए, या मंडल कमीशन के जो रिपोर्ट थे उसको लागू नहीं करवाने के विभिन्न प्रयास किए गए। हालांकि उस दौर में 54% आबादी को मात्र 27% रिजर्वेशन दिया गया और ओबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग 27% आरक्षण लेने के लिए भी बहुत सारे मशक्कत, बहुत सारे दुर्भावनाएं, बहुत तकलीफें, बहुत सारे नरसंहार का भी सामना करना पड़ा। इस कमीशन को लागू कराने के लिए विभिन्न प्रकार की यातनाएं, विभिन्न प्रकार राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न से गुजरकर यह कमीशन को लागू करवाया गया। वर्तमान दौर में मंडल कमीशन लागू है और 2006 से शैक्षणिक संस्थाओं में भी 27% आरक्षण की व्यवस्था अति पिछड़े वर्ग के लिए किया गया है। मेरे इस स्रोत के अलावा जो जानकारी मैं आपको लोग को दे रहा हूं, इसके अतिरिक्त भी अन्य जानकारियां भी हैं जिसको आप एकत्रित कर सकते हैं, मंडल कमीशन के विभिन्न सिफारिशों को देख सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।